जहां पर बड़ी मुठभेड़ हुई है जम्मू कश्मीर में डोडा में। आतंकियों से ये मुठभेड़ की खबर है। आतंकियों से मुठभेड़ जहां पर दोनों तरफ से क्रॉस फायरिंग हुई और इसी फायरिंग में बड़ा नुकसान सेना के जवानों को हुआ है। 4 जवान हमारे शहीद हो गए, एक अधिकारी समेत 4 जवान शहीद हुए हैं। सोमवार की शाम से आतंकियों के खिलाफ ये अभियान शुरू किया गया। सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी की हुई है। डोडा में सेना और पुलिस का ये जॉइंट ऑपरेशन जारी है। कल भी हमने आपको खबर बताई थी कि 3 संदिग्ध आतंकी देखे गए। साथ ही साथ हमने आपको बताया था कि किस तरीके से यहाँ पर 3 आतंकी ढेर कर दिए गए। जम्मू कश्मीर में अलग अलग हिस्सों में ये मुठभेड़ की खबरें, जहां पर 3 आतंकी ढेर कल हुए, साथ ही साथ 3 संदिग्ध आतंकी दिखे तो सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। और ऐसे में जब जगह जगह ये सर्च ऑपरेशन शुरू हुए, मुठभेड़ हुई, आमना सामना हुआ, क्रॉस फायरिंग हुई, ऐसे में सेना के 4 जवान भी शहीद हो गए हैं। एक अधिकारी समेत 4 जवान शहीद हुए हैं। बड़ी खबर इस वक्त की जम्मू कश्मीर के डोडा से मिल रही है, जहां पर डोडा में सेना और पुलिस ने जॉइंट ऑपरेशन चलाया, जिसमें बड़ा नुकसान हुआ है। 4 जवान शहीद हुए। आपको याद होगा डोडा ही वो इलाका जहां पर लगातार आतंकी घटनाएं सामने आई थी। यहां पर आतंकियों ने रह रहकर रुक कर हमले किए थे, जिसमें लोगों में दहशत पैदा करने की कोशिश भी की गई थी। 4 दिन में 4 आतंकी हमले भी। इससे पहले आतंकियों ने लगातार 4 दिन में 4 आतंकी हमले अंजाम देकर बता दिया था कि लोगों में दहशत पैदा करने के इरादे से आतंकी सक्रिय हैं। ऐसे में अब डोडा में ये आतंकियों से मुठभेड़ जारी है। 4 जवान हमारे शहीद हो गए। इसको लेकर अपडेट के साथ इंडिया न्यूज संवाददाता आशिक मीर मेरे साथ में जुड़ गए हैं। ज़्यादा अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाएंगे। संजीव श्रीवास्तव विदेश मामलों के जानकार मेरे साथ में हैं। जय सोढ़ी सर मेरे साथ में जुड़े हुए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। आप सभी का स्वागत। आशिक मीर, सबसे पहले अपडेट बताइए, क्या कुछ अभी की जानकारी है? देखिए, डोडा के देसा फॉरेस्ट एरिया में कल शाम को इनपुट मिला था कि इस इलाके में 3 आतंकी दिखे हैं, जिसके बाद सुरक्षा बलों के जवानों ने वहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया और इस सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकियों ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर फायरिंग की और ये फायरिंग का तबादला जो है देर शाम तक चलता रहा। और सुबह की खबर आई कि इस मुठभेड़ में जो है हमारे सुरक्षा बलों के 4 जवान जो है शहीद हुए हैं। लेकिन इस वक्त अगर हम बात करें तो इस वक्त इस पूरे जंगली इलाके में जो है एडिशनल सिक्योरिटी फोर्सेस को मंगाया गया है और बड़े पैमाने पर आतंकियों की तलाश जो है इस पूरे डोडा इलाके में चल रही है। अगर हम बीते दिन की बात करें तो बीते दिन इसी तरह एक घुसपैठ की कोशिश को नाकाम बना दिया गया था कुपवारा की केरन सेक्टर के इलाके में, जहां पर 5 आतंकियों का ग्रुप जो है इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश लगातार कर रहा था कई दिनों से। और उसके बाद जो है सिक्योरिटी फोर्सेस को मूवमेंट दिखी, जिसके बाद गोलियां चली वहां पर और इस गोलियों के तबादले में 3 आतंकियों को जो है मौके पर ही ढेर कर दिया गया और इनके कब्जे से भारी मिकदार में असला और गोला बारूद बरामद हुआ है। और जब फौज की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये साफ किया गया कि इन आतंकियों की नजर जो है कश्मीर की ओवरऑल सिचुएशन पर थी, जिस हिसाब से माहौल यहाँ पर साजगार बना हुआ है और इसी माहौल को साजगार ना रहने के लिए जो है ये काम कर रहे थे। यानी यहाँ पर आतंक फैलाने की फिर से कोशिश की जा रही थी और लगातार इस हिसाब से अमरनाथ यात्रा चल रही थी और यात्रियों पर भी निशाना करने वाले थे ये आतंकी। लेकिन इनकी कोशिश जो है नाकाम बना दी गई। इनके कब्जे से पाकिस्तानी वेपन्स जो है वो बरामद हुए हैं और काफी भारी मिकदार में असला और गोला बारूद भी बरामद हुआ है। यानी कहीं ना कहीं अगर हम ये देखें तो कश्मीर में लगातार इन आतंकियों का जो है सफाया हो रहा है। और वहीं अगर हम जम्मू के इलाकों की बात करें तो जम्मू के इलाकों में ये आतंकी जो है आराम से सुरक्षा बलों के जवानों पर निशाना साधते हैं। कहीं ना कहीं हम ये भी कह सकते हैं कि इंटेलिजेंस एजेंसीज को और चैलेंज करने की जरूरत है। यानी कई सारे चैलेंज जो है इंटेलिजेंस एजेंसीज को जो है जम्मू के इलाकों में दुश्वार है। फिलहाल अगर हम जम्मू के इलाकों की बात करें तो लगातार राजौरी, पुंछ, डोडा, रियासी इन इलाकों में बड़े पैमाने पर सुरक्षा बलों की तरफ से सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। और आज भी जो है डोडा के तीसा इलाके के फॉरेस्ट इलाके में जो है इस वक्त सर्च ऑपरेशन चल रहा है। जी, सर्च ऑपरेशन जारी है। आपने कहा 3 संदिग्ध आतंकी देखे गए, उसके बाद ही ये सर्च ऑपरेशन तेज किया गया था, जहां पर सेना के जवान और जम्मू कश्मीर पुलिस का साझा ये ऑपरेशन था। अब इसका नतीजा ये है कि रह रहकर क्रॉस फायरिंग हो रही है, मुठभेड़ अभी भी जारी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर 4 जवान हमारे शहीद हो गए हैं, जिनमें एक अधिकारी भी मौजूद हैं। अब जीएस सोढ़ी सर,
जब जब आतंकी नजर आ रहे हैं, मुठभेड़ की नौबत आ रही है। हालांकि इससे पहले कल जब हम बता रहे थे कि 3 आतंकी ढेर हो गए हैं, फिर थोड़ी देर बाद खबर सामने आई कि 3 संदिग्ध भी देखे गए हैं, उनको लेकर यहां पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है। इससे पहले अभी 2 दिन पहले ही 6 आतंकी ढेर हुए थे। आशंका तभी से बनी हुई थी क्योंकि आतंकी बौखलाते हैं। अपने साथियों को मारे जाने के बाद 6 आतंकी मरे, 3 आतंकी मरे, जिसका नतीजा आज हम ऐसे देख रहे हैं कि 4 जवान हमारे शहीद हो गए। जय हिंद रचना जी, ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल में विख्यात को पैनलिस्ट के साथ हूं। सबसे पहले मैं उन 4 वीर जवानों को जिन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दी हमारे देश के लिए, मेरी श्रद्धांजलि और मेरा सलाम उनको। उनकी बहादुरी की वजह से ही आज हमारा देश सुरक्षित है। रचना जी, इस साल के शुरुआत से चीन साउथ चाइना सी में आक्रामक हो चुका है और पाकिस्तान के आतंकवादी जम्मू कश्मीर में बहुत ही कई इंसिडेंट्स हो चुके हैं इस साल के शुरू से। इन दोनों चीजों के बीच में एक डायरेक्ट कनेक्शन, एक डायरेक्ट तार है और ये कनेक्शन ये है कि ये पूरे इलाके को, साउथ चाइना सी और जम्मू कश्मीर को ये जीवित रखना चाहते हैं क्योंकि अगले 11 साल में इन इलाकों में 3 बड़े युद्ध होंगे। ताइवान के लिए, स्पार्टे आइलैंड्स के लिए और 2 फ्रंट वॉर भारत पे चीन और पाकिस्तान मिलकर छेड़ेंगे 2035 में जम्मू कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश के लिए। तो ये जो आतंकवादी घटनाएं हैं, ये आइसोलेशन में नहीं है, ये एक बहुत बड़ा गेम प्लान का हिस्सा है जिसके पीछे पूरी तरह से पाकिस्तान और चीन भी है। इस वक्त बहुत जरूरी हो जाता है हमें एक चीज समझना रचना जी, जब हम आतंकवादियों की बात कर रहे हैं उसी वक्त हमारे भारतीय सेना के 3 लाख सैनिक जम्मू कश्मीर में डिप्लॉयड हैं। 3 लाख सैनिक जम्मू कश्मीर में डिप्लॉयड होना मतलब जो हमारा कॉम्बैट पोटेंशियल है, जो कि हमारी युद्ध की तैयारी होती है, उससे हटके ये सीआई ऑप्स का काम कर रहे हैं, काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस का काम कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा एक गंभीर समस्या है जो हमारे सामने जूझ रही है क्योंकि जैसे जैसे 2035 नजदीक आ रहा है, हमारी जो इन्वॉल्वमेंट जम्मू कश्मीर में बढ़ती जा रही है, इससे पाकिस्तान और चीन को पूरी तरह से फायदा हो रहा है। मैं एक आखिरी टिप्पणी करना चाहूंगा रचना जी, 30 जून 2008 को रैंड कॉर्पोरेशन, जो कि दुनिया का एक विख्यात थिंक टैंक है, उसने एक अध्ययन सार्वजनिक किया था जिसमें उसने बताया था कि दुनिया में आतंकवाद कैसे खत्म होता है। उस अध्ययन में यह निकल के आया कि 7% आतंकवाद तब खत्म होता है जब सेना अच्छी कार्रवाई करती है, 43% तब खत्म होता है जब पॉलिटिकल डायलॉग होता है, 40% जब खत्म होता है जब पुलिस अच्छी कार्रवाई करती है और 10% आतंकवाद दुनिया में तब खत्म होता है जब आतंकवादियों के मंसूबे पूरे हो जाते हैं। आज 35 साल से ज्यादा हो चुके हैं, जम्मू कश्मीर में आतंकवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। बहुत जरूरी हो जाता है जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी जम्मू कश्मीर में हैं, उन्हें मिलके बैठ के समस्या का हल करना होगा क्योंकि ग्रास रूट लेवल पे ये पॉलिटिकल प्रॉब्लम है क्योंकि अभी भी जम्मू कश्मीर के कई स्थानीय लोग इन आतंकवादियों को पनाह दे रहे हैं। मैं बस एक सेकंड और चाहूंगा रचना जी, जैसे इंसान को जीवित रहने के लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए होती है, वैसे ही आतंकवादियों को ऑपरेट करने के लिए वहां का स्थानीय सपोर्ट चाहिए होता है। अगर स्थानीय सपोर्ट नहीं होगा, वहां आतंकवादी एक दिन भी ऑपरेट नहीं कर पाते, तो ये बहुत बड़ी राजनीतिक प्रॉब्लम है और सारी पॉलिटिकल पार्टीज को इकट्ठे आके इसका मसला निकालना चाहिए। अब इसका जो सोल्यूशन है वो तो निकाला जाना चाहिए, लेकिन अलग अलग वक्त पर जब मुठभेड़ की खबरें हैं, जब इस तरह से सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं, मैं संजीव जी का रुख करूं उससे पहले आशिक मीर, चूंकि 3 संदिग्ध कल देखे गए, उनको लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया, सेना के जवान और पुलिस ने मिलकर। ऐसे में ये जो मुठभेड़ की खबर अभी है, ये इलाका किस तरीके का है और क्या उन्हीं 3 संदिग्धों को तलाशते हुए ये मुठभेड़ पूरी शुरू हुई जिसमें हमारे 4 जवान शहीद हुए हैं? देखिए, कल शाम को जो है सिक्योरिटी एजेंसीज को इनपुट मिला था कि डोडा के टेसा फॉरेस्ट इलाका है, ये काफी गुंजान फॉरेस्ट इलाका है ये, और यहाँ पर जो है संदिग्ध देखे गए थे, जिसके बाद सिक्योरिटी ऑपरेशन चलाया गया और ये ऑपरेशन जो है कई घंटों तक चलता रहा। और जब मूवमेंट देखी तो सिक्योरिटी फोर्सेस पर फायरिंग की गई और उसके बाद जो है गोलियों का तबादला कई घंटों तक चलता रहा। लेकिन शाम हो गई थी, देर शाम के बाद जो है इस ऑपरेशन को हाल्ट करना पड़ा और सुबह फिर से ये ऑपरेशन चलाना पड़ा। और फिलहाल इस इलाके की जब बात आती है तो काफी गुंजान फॉरेस्ट इलाका है ये। और अगर हम बात करें तो जो पीओके में आतंकी कैंप्स चल रहे हैं, तो वहां पर खास तौर पर इन आतंकियों को यही ट्रेनिंग दी जाती है कि आप फॉरेस्ट का सहारा कैसे ले सकते हैं, किस तरह से आप घात लगाकर सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला कर सकते हैं और उसके बाद आप फॉरेस्ट का सहारा लेकर गायब हो सकते हैं। यानी
ये बाज़ाब्ता तौर पर इन आतंकियों को पीओके में ट्रेनिंग मिलती है, क्योंकि पीओके की अगर हम बात करें तो ये भी एक फॉरेस्ट, अगर हम देखें तो काफ़ी हैवी फॉरेस्ट इलाके होते हैं पीओके में भी, बिल्कुल कश्मीर के साथ लगता है ये इलाका। और अगर हम इस इलाके की बात करें तो यहाँ पर कई सारे आतंकी कैंप्स चलते हैं, जिनको बाज़ाब्ता तौर पर यही ट्रेनिंग मिलती है कि आप किस तरह से इन फॉरेस्ट का सहारा लेकर सिक्योरिटी फोर्सेस पर कश्मीर में हमला कर सकते हैं। यानी जितनी भी लॉन्चिंग पैड्स पर अभी भी आतंकी छुपे हुए हैं, आतंकी इस फिराक में है कि कब वो उनको मौका मिले या वो इन्फिल्ट्रेट करें, तो ये कोशिश जो है लगातार की जाती है। अगर हम कश्मीर की बात करें तो कश्मीर में ये आतंकी जो है, या पाकिस्तान की, अगर हम पूरे पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पर इनकी साजिशें जो है नाकाम हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पर आपने देखा कि जब यहाँ पर लोकसभा के इलेक्शंस हुए, किस तरह से यहाँ पर हालात सामान्य रहे इन इलेक्शंस के दौरान भी। जिन इलाकों में वोटिंग जीरो रहती थी तो उन इलाकों में 60-70% वोट पड़े, तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं ये बौखलाहट थी जो अब साफ तौर पर दिख रही है। और यहाँ पर सबसे पहले इनको लगा कि यहाँ से हम जंग जो है हार चुके हैं, और उसके बाद जो ये मिलिटेंसी का शिफ्ट जो है अब जम्मू के इलाकों में हम देख रहे हैं बीते कई महीनों से। अगर हम जम्मू, पुंछ, राजौरी, डोडा, कुथुआ इन इलाकों की बात करें तो ये वो इलाके हैं जो 1990 के बाद भी शांत रहे, यहाँ पर अमन का माहौल बिल्कुल बरकरार रहा, लेकिन अब जो है ये शांति जो है भंग करने की कोशिश लगातार की जा रही है इन इलाकों में। शांति भंग करने की कोशिश है, लोकल सपोर्ट के बिना संभव नहीं है कि आतंकी यहाँ पर टिक सकें या फिर टिकने के बाद सरवाइव कर सकें, आतंकी हमलों को अंजाम देकर भाग सकें। संजीव जी, ये हम लगातार देख रहे हैं कि आतंक पर प्रहार चल रहा है। घुसपैठ की कोशिश कल ही नाकाम हुई है, 3 आतंकियों को भी ढेर किया गया, उससे पहले 6 आतंकी ढेर हुए, और ये जो ऑपरेशंस हैं ये लगातार चल रहे हैं, बिना रुके बिना थमे, 24 घंटे सातों दिन हमारे सेना के जवान मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी करते हैं। बावजूद इसके आतंकी दाखिल हो जाते हैं सीमा के इधर यानी कि हिंदुस्तान में, और फिर वो लोकल लोगों में घुल मिल जाते हैं। या तो उन्हें कोई प्रलोभन दिया जाता है, लालच दिया जाता है, या फिर डराया धमकाया जाता है, जिससे प्रेशर में उन्हें सपोर्ट मिलता है। ऐसा अलग अलग वक्त की स्टडी में सामने आया है। पिछले ही दिनों 70 से ज्यादा जो स्थानीय लोग थे, जो संदिग्ध थे, जिन पर लोकल सपोर्ट देने का शक था, उन्हें हिरासत में लिया भी गया। अभी क्या सोल्यूशन आपको नजर आ रहा है? क्योंकि रह रहकर हमारे सेना के जवान भी शहीद हो रहे हैं, नुकसान हमारा भी है। रचना जी, सबसे पहले मैं भी आपके चैनल के माध्यम से कल हमारे जो सेना के 4 जवान, जिसमें कि एक मेजर रैंक के अधिकारी हैं, उन्होंने जो अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है, मैं उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूं। और मेरा ऐसा विश्वास है कि उनका जो ये बलिदान है, जो उन्होंने राष्ट्र के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर किया है, वो व्यर्थ नहीं जाएगा। दूसरा, मैं ये कहूँगा कि भारत की सरकार को और भारत के पूरे सुरक्षा तंत्र को अब इन आतंकियों की जो जड़ों पर प्रहार करना होगा। और भारत सरकार की आतंकवाद के प्रति जो जीरो टॉलरेंस की जो पॉलिसी है, उसके आधार पर कार्य करते हुए इन आतंकियों को जहां से भी प्रश्रय मिल रहा है, जहां से भी ये सपोर्ट मिल रहा है, जिस तरह से भी ये इन्फिल्ट्रेट करके आज आ रहे हैं, और जाहिर है कि जहां पर वो टेरर कैंप्स वगैरह चल रहे हैं, उन सारे ठिकानों को नेस्तनाबूद करने का समय आ गया है। मेरा ऐसा मानना है कि इस तरीके की जो घटनाएं हैं, ये नया भारत बर्दाश्त नहीं कर सकता। अभी ये कल की घटना हुई है जिसमें कि हमारे 4 जवानों ने अपनी शहादत दी है। पिछले ही हफ्ते कठुआ में 5 जवानों ने अपनी शहादत दी थी। और जब प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी अपने तीसरे कार्यकाल के दौरान शपथ ग्रहण कर रहे थे, उस समय से लेकर के लगातार 4 दिनों तक कुछ कुछ घटनाएं होती रही। और ये जो आतंकी हैं, ये जम्मू के इलाकों को, जम्मू का जो डिवीजन है, उसको वो टारगेट कर रहे हैं। कश्मीर घाटी में उनकी कमर टूट चुकी है। आतंकवाद जाहिर है कि वहाँ पर परास्त हो चुका है। और ये आतंकी अब पुंछ और राजौरी के जंगलों में, जो घने इलाके हैं, जंगली इलाके हैं, उनका सहारा लेते हुए कैरों की तरीके से छुप करके ये हमले कर रहे हैं। लेकिन ये जो हमले हैं, ये किसी के इंडिकेशंस पे जाहिर है कि पाकिस्तान प्रायोजित जो आतंकवाद है, वहाँ पे बैठे हुए जो आतंकी आका है, उनके इशारों पे ही ये कार्रवाई करते हैं और फिर जंगलों में जाकर के, गुफाओं में जाकर के छिप जाते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये जो घटनाएं हैं, इसको अब बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। और ठीक है, वर्तमान समय में हमारे जो सुरक्षा बल लगातार उन क्षेत्रों में ऑपरेट कर रहे हैं और इन घटनाओं को रोकने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इनकी जड़ों पर जब तक प्रहार नहीं किया जाएगा, जब तक इनको माकूल जवाब जहां से ये साजिशें रची जा रही हैं वहां पर नहीं दिया जाएगा, तब तक इन घटनाओं में कमी जब बात नहीं माकूल आएगी। जवाब की आती है तो देश भर से एक ही मांग उठती है कि एक और सर्जिकल स्ट्राइक की यहाँ पर जरूरत है, पाकिस्तान को घर में घुसकर मारने की जरूरत है। और आशिक मीर,
ये बात एक बार फिर से पुख्ता भी हो गई जब आपने कहा कि मेड इन पाकिस्तान या मेड इन चाइना जब वेपन मिलते हैं इन आतंकियों के पास से, तो ये साफ हो जाता है कि सीमा पार से रह रहकर साजिशें हो रही हैं, उनमें किसी भी तरह की रोकथाम कुछ है नहीं। बिल्कुल, लगातार इस चीज़ों का जो सबूत है, जो हमें मिल रहा है, जो इन आतंकियों से रिकवरी होती है, तो साफ तौर पर पाकिस्तान मेड जो भी सामान होता है, वो इनके पास से रिकवर होता है। और कल भी इसी तरह जब कुपवारा के केरन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई फौज की तरफ से, वहाँ पर साफ तौर पर दिखाया गया जो भी सामान इनके कब्जे से मिला वो पाकिस्तान मेड था। यानी पाकिस्तानी टेररिस्ट भी थे ये, और साफ तौर पर इनकी शिनाख्त भी पाकिस्तान के कई एक इलाकों से देखी गई। लेकिन इस तरह के इंसिडेंट जो हम बार बार देख रहे हैं। बीते दिनों हमने देखा कि कुलगाम के एक ही जिले में दो अलग अलग मुठभेड़ हुई, और वहां पर भी पाकिस्तान से ही ताल्लुक रखने वाले कुछ आतंकियों को जो है ढेर कर दिया गया। और उसके बाद सोपोर के भी इलाके में ऐसे खूंखार आतंकियों को ढेर कर दिया जो कई टाइम से यहाँ पर सक्रिय थे, जिनका ताल्लुक भी पाकिस्तान से ही था। यानी बार बार इस तरह के सबूत मिलना ये तो आम सी बात हो गई है यहाँ पर। और अगर हम बात करें बीते दिनों जब जम्मू कश्मीर के पुलिस चीफ आर स्वैन की तरफ से एक बड़ा बयान दिया गया, उसमें उन्होंने कहा कि 60 से 70 ऐसे फॉरेन टेररिस्ट अभी भी कश्मीर वैली में मौजूद है, जो लगातार यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला कर रहे हैं। और बीते दिनों हमने ये भी देखा कि किस तरह से जम्मू के पुलिस और कश्मीर पुलिस जोन की तरफ से एक मीटिंग बुलाई गई, जिसमें साफ तौर पर ये कहा गया कि ज्यादातर अगर इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट्स हो रहे हैं तो वो पंजाब से हो रहे हैं। यानी जो आतंकी अब पहले कश्मीर का सहारा देते थे, क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखें तो बॉर्डर पर जितना भी सिक्योरिटी ग्रिड है वो काफी मजबूत है, क्योंकि यहाँ पर इन आतंकियों को जरा भी मौका नहीं मिलता है इन्फिल्ट्रेट करने का। लेकिन अब इन आतंकियों ने दूसरे आतंकियों को भागने का मौका ना मिले या फिर आतंकी ढेर हो जाएं, इसी बात से जो उनके साथी हैं वो और ज्यादा बौखलाहट में रहते हैं, और इसी तरह से फिर हमले होते हैं, या फिर सेना के जवानों को जो निशाना बनाकर टारगेट करके हमले होते हैं, उनमें इजाफा देखा गया है। जब जब आतंकियों को ढेर किया है उसके बाद आशिक मीर नजर आप बनाए रखिएगा। इस मुठभेड़ को लेकर आगे जो अपडेट होगा आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचाएंगे। साथ ही साथ संजीव श्रीवास्तव जी, JS सोढी सर, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।